Dear students, good evening to all of you. I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. और हमारा चल रहा है एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। 5 में थ्योरी हो गई, 5.1, 5.2 हो गई, अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला चल रहा था। तो लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। तो 6 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है। और कैसे डिफरेंशिएट करना है, दीज आर द टू फंक्शंस। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने के हिसाब से भी इट्स 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जब दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें दिए होते हैं एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, तो उनको सॉल्व करने के लिए उनको अलग अलग किया जाता है। मतलब कैसे अलग अलग करेंगे आप? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि इसको हम क्या करते हैं, y1 और y2 लेट कर लेते हैं। लेट y1 इज इक्वल टू x प्लस 1/x पावर x एंड y2 इज इक्वल टू x पावर 1 प्लस 1/x। ऐसे मैंने क्या किया, इन दोनों फंक्शंस को, एक को मैंने लिखा y1 और दूसरे फंक्शन को मैंने लिख लिया y2। अब देखो, जैसे y1 y2 लिख लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इसका अगर मैं डिफरेंशियल करूं कि डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। और जो फाइनल आंसर बनेगा वो आपका इक्वेशन नंबर 1 से बनेगा। जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो आपका कहां से बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 से बनेगा, राइट। तो इस इक्वेशंस को मैं यहां रख लेता हूं। अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं, मतलब पहले मैं y1 को सॉल्व करता हूं। तो देखो, y1 जो था मेरे पास वो था, ये है y1, ये मेरे पास y1 है। तो टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, और ये बना log y1 इज इक्वल टू log x प्लस 1/x का जो पावर x है वो आगे आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करो, u डॉट v वाला फार्मूला लगा दो। log y1 का 1/y1 dy1/dx। अब देखो बेटा, u ऐसी रहा, इसका डिफरेंशियल करो तो इसका हो गया 1/x प्लस 1/x, यानी log x, चैन रूल लग रहा है, log x का 1/x। अब हु इज एट द प्लेस ऑफ x, उसका फिर से करो, 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस, अब v सेम, log x प्लस 1/x, v इज सेम, और डिफरेंशियल ऑफ u 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये आपका बना dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये बनेगा x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1, x स्क्वायर प्लस 1, राइट। x ऐसी रहा, log x का 1/x और x का कर दिया, तो ये बन गया x स्क्वायर -1/x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और इसके साथ में कौन है, साथ में है इसके, इसको आप ब्रैकेट में रख लो, x, करेक्ट, प्लस log x प्लस 1/x, कीप इट इन स्क्वायर ब्रैकेट, और dy1/dx के साथ जो y1 है वो आपका यहां पर आ गया। तो ये आपका मैंने सॉल्व कर दिया dy1/dx। अब सिमिलरली अपन इसके दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। x पावर कितना है, 1 प्लस 1/x, तो y2 इज इक्वल टू x पावर 1 प्लस 1/x, टेक log बोथ साइड, तो ये बनेगा log y2 log
y2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डॉट लॉग एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो लॉग y2 का 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटे, u इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ v 1 अपॉन x। अब v सेम और डिफरेंशियल ऑफ u माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, राइट। अब आप अगला स्टेप देखो, एलसीएम लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या बना, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर दोनों में सेम हो गया, तो x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फाइनल हो जाएगा। देखो आप ध्यान से, क्या बन जाएगा, ये बन गया x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम सेम बन गया, तो x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर आप ले आओ y2 और ये लिखो आप dy2 अपॉन dx, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें आंसर लिखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ी थोड़ी जगह इसमें और बना ली मैंने, ये आ गया आपका। और ये जो स्टेप है, इसको मैं यहां से उठा करके इसके ठीक सामने रख लेता हूं, राइट, यहां पर रख देता हूं। अब dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दो। देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब dy1 अपॉन dx कहां है मेरे पास, ये है मेरे पास dy1 अपॉन dx। इसको मैं यहां से मूव कर लेता हूं और मूव करके ले जाता हूं इसे मैं सेकंड पेज पे, राइट। तो ये आ गया मेरे पास dy1 अपॉन dx। इसको मैं यहां से उठाया मैंने और यहां मैंने इसको रख दिया ला करके। अब देखो क्या करना है आपको, इसमें y1 का वैल्यू और रख देता हूं, तो y1 का जो वैल्यू था वो कितना था, x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x, और प्लस y2 का जो वैल्यू है x पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और साथ में इसको हटाया मैंने और इसको मैंने यहां पर रख दिया। तो ये आपका एक फाइनल आंसर बन गया। काफी लेंथी हो जाता, देखो 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन भी है, यानी आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में लास्ट में एक फाइनल आंसर बनाना पड़ता है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये मैंने क्या किया कि सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसमें से मैं आपको एक बताऊंगा, तो ये आप करो होमवर्क में, ये भी आप करो होमवर्क में, और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी आप करो होमवर्क में। तो मैं आपको एक तो 10 बताता हूं इस टाइप का, और एक और बताता हूं इस टाइप का। 10 के बाद मैं आपको 11 भी बताता हूं, दो क्वेश्चन मैं और बताता हूं, जिससे क्या है कि आपकी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे अच्छी पकड़ बन जाएगी, और 3-4 क्वेश्चन सेम टाइप के आप प्रैक्टिस भी कर लोगे। अब इसको ध्यान से देखो, अब इसमें ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो पहला काम क्या करोगे आप, पहला काम आप ये करोगे कि आप इसको लिखो लेट y1 इक्वल टू x पावर x cos x, और y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लेट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और dy अपॉन dx इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx।
और ये इक्वेशन नंबर 1 है। और फाइनली इस इक्वेशन नंबर 1 ने ही आपका क्या बनना है, आंसर बनेगा, जब मैं इनको सॉल्व करके ले आऊंगा। तो देखो इसमें से किसको सॉल्व करूं, y1 वाले को सॉल्व करता हूं। तो y1 वाले को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, टेक लॉग बोथ साइड। अब जब मैंने इसमें लॉग लिया तो ये क्या बना, लॉग y1 इज इक्वल टू, ध्यान देना पावर आगे आ गई x cos x, और ये बना log x। तो कितने फंक्शन बन गए, ये टोटल बन गए हमारे 3 फंक्शन, x cos x log x। पर उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन चाहे जितने बन जाओ, क्योंकि आपको u डॉट v डॉट w का फॉर्मूला लगा देना, मतलब ये बन जाएगा dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू, सॉरी क्या करेंगे, log y1 है, तो log y1 का क्या हो गया, 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू, ध्यान दो पहले फर्स्ट का डिफरेंशियल x का 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, cos x एंड log x आर सेम। सेकंड टाइम में सेकंड का cos x का कितना हो गया, माइनस साइन x, तो माइनस x साइन x माइनस x साइन x log x। और नेक्स्ट टाइम में x cos x इज द सेम, x cos x इज द सेम, x cos x तो ऐसी रहेगा, और log x का अपन क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्लस x cos x इज सेम, और log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, और ये x से x जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, यहां रख लेते हैं, डन। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू y1 cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x, और इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये आपका dy1 अपॉन dx आ गया। अब ये y2 है, अब y2 को अपन सॉल्व करें, dy2 अपॉन dx। तो देखो ये एक, इट इज नॉट ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, v इज सेम, v इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ u इज 2x माइनस u इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ v इज 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या करता हूं, 2x में कॉमन ले लेता हूं, 2x मैंने लिया कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। इसमें कुछ कैंसिल होगा, 2x से 2x आपका कैंसिल हो गया, तो -1 और -2, -1 और -1 -2, तो ये बना -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। दोनों सॉल्व हो गए। अब दोनों की वैल्यू उठा करके आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखनी पड़ेगी, बाई पुटिंग वैल्यूज ऑफ dy1 अपॉन dx एंड dy2 अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो ये बनेगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब वैल्यू ले लेते हैं, dy1 अपॉन dx इज दिस, ये मेरे पास है, मैं इसको यहां से उठा लेता हूं dy1 अपॉन dx को, और इसको मैं यहां से इसका मूव कर देता हूं इसे नेक्स्ट पेज पे।
राइट। तो एक तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई dy1/dx की, बट इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको भी मैं निकाल देता हूं। देखो यहां पर आपको y1 का वैल्यू रखना पड़ेगा, और यहां लास्ट में मैं लिख देता हूं प्लस cos x, और ये हटा देता हूं। और कितना वैल्यू था y1 का? x पावर x cos x, x पावर x cos x, ये वैल्यू था। प्लस dy2/dx का वैल्यू क्या था? -4x अपॉन -4x/x² -1 का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। इसको आप असेंबल जरूर कर देना, नहीं तो आपके मार्क्स जो है ना वो डिडक्ट हो जाएंगे। राइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करेंगे, x cos x की पावर x है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। लास्ट पेज से शुरू करता हूं, तो यहां तक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11। क्या लिखेंगे? लेट y, इसको मैंने y लिया। क्वेश्चन है x cos x पावर x, x cos x होल पावर x, और दूसरा है x sin x पावर 1/x, x sin x होल पावर 1/x। अब इसको ले लो y1, इसको आप लिखो y2, ये y1 हो गया, ये y2, और आपका फाइनल क्वेश्चन बना y1 प्लस y2, और dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx, इक्वेशन नंबर 1। और फाइनल आंसर जो आपको देने वाला है वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो आप, फर्स्ट है x cos x, क्या था ये? बिकॉज y1 के इक्वल था x cos x पावर x, लॉग लो, log y1 इक्वल टू x डॉट log x cos x। सॉल्व करो, 1/y1 dy1/dx। ध्यान देना बेटा, u ऐसी रहेगा, u इज सेम, x ऐसी रहा। x cos x का, सॉरी log x का 1/x, तो 1/x cos x। फिर क्या होगा? x ऐसी रहा, क्योंकि इसमें भी u डॉट भी लगेगा, cos x का माइनस साइन x प्लस cos x ऐसी रहेगा, और x का 1 हो जाएगा। डन। प्लस v इज सेम, log x cos x इज सेम, ये आपका ऐसी रहा। अब इसमें x से x कैंसिल कर दो, dy1/dx इज इक्वल टू y1, और y1 के बाद देखो क्या बना फाइनली, sin x अपॉन cos x क्या हो गया? tan x, तो ये बना माइनस, बल्कि cos x अपॉन cos x 1 माइनस x sin अपॉन cos tan x प्लस log x cos x, ये हमारा फाइनल बन जाएगा। राइट। अब इसको इसी पेज पे क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। और ये हमारा बना यहां रख लेते हैं इसको। डन। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। बिकॉज y2 है x sin x पावर 1/x log y2
इज इक्वल टू 1/x log x sin x, यानी log में पावर का क्या हुआ, log m पावर n, log m पावर n, n पावर कहां गया आगे, n log m। सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखो इजी है। 1/y2 dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट इज सेम, u इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ v 1/x sin x, फिर x ऐसी रहा, sin x का cos x, फिर sin x ऐसी रहा, x का 1। अब देखो वो डिफरेंशियल ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर, और ऊपर आ गया log x sin x। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं x और x का मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर बन जाएगा, और यहां भी x स्क्वायर है, और इस साइन का क्या करूं समझो, dy2 अपॉन dx इक्वल टू, देखो ये बना cos अपॉन साइन x, cot x साइन अपॉन साइन 1। अब साइन तो खत्म हो गया भाई, cos अपॉन साइन cot बन गया, साइन अपॉन साइन 1 अपॉन में क्या रह गया, x स्क्वायर, और यहां भी कौन है, x स्क्वायर, तो माइनस log x साइन x, और अपॉन में क्या है, तो ये तो फाइनल हुआ, बट एक प्रॉब्लम छोड़ दिया मैंने इसमें, y2 को भी मुझे लेके आना था, तो dy2 अपॉन dx इक्वल टू y2 को आप यहां रख दो, डन। और अब आपको फाइनल क्या करना पड़ेगा, फाइनली आपको आंसर को असेंबल करना पड़ेगा, तो असेंबल करने के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है, राइट। अब दोनों वैल्यूज उठा करके कहां रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, करेक्ट। अब ये बना, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ dy1 अपॉन dx, ये भी मैंने कहीं पर लिख रखा है, तो ये हो गया by putting the values of these, तो इसका एक क्लोन बनाते हैं और इसको मूव कर देते हैं यहां पर, राइट। और ये आपका जो मूव किया था क्लोन, वो मिक्स हो गया, अंडू करना पड़ेगा, चलो डन, कोई बात नहीं। तो आप एक काम करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने क्या किया था, ये जो दो वैल्यू थी यहां पर आप रख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy अपॉन dx, dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx, यहां ला करके आप dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू पुट कर देंगे विद y1 एंड y2 ऑल्सो, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता 12 to 15। अब इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं एक एग्जाम्पल में पहले करा चुका हूं, तो ये आप होमवर्क में रखना, याद होगा आपको मैंने एक एग्जाम्पल कराया था, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, नंबर तो भूल गया, बट वो एग्जाम्पल था आपका x पावर y, y पावर x, x पावर x इक्वल टू a पावर b, और ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ था, तो PYQs था, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इसको मैच करता हुआ है, तो इसकी हेल्प से आप इसको करना। तो 12 आपका हो गया, 13 पे आते हैं।
13 देखो आप, क्या है 13? 13 है y पावर x, x पावर y। अब इस बार जो दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं वो अलग अलग हैं, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, तो लॉग ले सकते हैं, मतलब वो प्लस में या माइनस में नहीं होने चाहिए। तो टेक लॉग बोथ साइड, तो ये बना x log y इज इक्वल टू y log x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशियल शुरू करते हैं, आराम से इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। देखो कैसे, आप समझना, x log y, तो u डॉट v से x इज सेम, log y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx, राइट। फिर log y सेम और डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 इक्वल टू y log x, y इज सेम, differential of log x is 1 upon x, log x is same, differential of y is dy upon dx। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का डिफरेंशियल, और ये मैं यहां ले आता हूं इस लाइन को डिफरेंशियल के बाद। अब नेक्स्ट देखो, dy अपॉन dx को लेफ्ट साइड में ले जाओ, क्या क्या है लेफ्ट साइड में? x अपॉन y है, x अपॉन y ऑलरेडी है, माइनस log x भी लेफ्ट में गया, तो माइनस log x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x इज इन राइट साइड और log y भी राइट साइड में, तो y अपॉन x माइनस log y इज इन राइट साइड। अब ये एलसीएम लो, x माइनस y log x अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस x log y अपॉन x dy अपॉन dx, y इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो y इंटू y माइनस x log y अपॉन x माइनस y log x, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इजीली जो है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और ये वाला स्टेप इसके बाद आएगा। डन, 13 हो गया आपका। 13 के बाद देखो 14 एंड 15। 14 क्या है? cos x पावर y और cos y पावर x। ये है cos x पावर y cos y पावर x। ये क्वेश्चन नंबर कितना आपका? 14 है। सेम है, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, तो ये बना y log cos x x log cos y। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो यहां मैंने डॉट लगा लिया, u डॉट v फार्मूला लगा दो। अब देखो u इज सेम, log cos x का 1 अपॉन cos x और cos x का चेन रूल से माइनस sin x प्लस log cos x इज सेम डॉट y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू x इज सेम log cos y 1 अपॉन cos y और cos y का माइनस साइन y डॉट dy अपॉन dx। जहां भी y आएगा वहां पर डोंट फॉरगेट द dy अपॉन dx, राइट। आपको dy अपॉन dx को नहीं भूलना होता है। अब log cos y इज सेम log cos y इज सेम, और x का क्या हो गया? 1 हो जाएगा। डन। अब dy अपॉन dx वाले आप लेफ्ट में ट्रांसफर करो, क्या क्या है बोलो? dy अपॉन dx में
ये है इसको हम लेफ्ट में लाते हैं, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, सॉरी डीवाई अपॉन डीएक्स में कौन है, लॉग कॉस एक्स, करेक्ट, माइनस एक्स टेन वाई, लेफ्ट साइड में प्लस एक्स टेन वाई, डीवाई अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है मेरे पास, लॉग कॉस वाई ऑलरेडी है, और माइनस वाई टेन एक्स, माइनस वाई टेन एक्स को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बना प्लस वाई टेन एक्स, तो ये बन गया। अब देखो कितना सिंपल है, अब लॉग ये उठाना है मुझे यहां से, राइट, और ये उठाना है मुझे यहां से, और इसको मुझे इसके नीचे शिफ्ट कर देना है, करेक्ट, तो ये बना डी वाई अपॉन dx, मतलब ये कहां रहेगा, न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज 15 नंबर, 15 इज क्या है देखो, एक्स वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई, बहुत सिंपल है, एक्स वाई ई पावर एक्स माइनस वाई, टेक लॉग बोथ साइड, तो देखो लॉग एक्स वाई बन गया लॉग एक्स प्लस लॉग वाई एक्स माइनस वाई लॉग ई, और लॉग ई क्या होता है, वन होता है, लॉग ई क्या होता है, वन होता है, तो क्वेश्चन बना लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो लॉग वाई प्लस वाई और एक्स माइनस लॉग एक्स, करेक्ट। अब एक काम करूं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको आप कर दो डिफरेंशिएट, शुरू करो, लॉग वाई का वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, वन माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये बना वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये जो अपॉन वाला वाई है, वाई इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा, एक्स इंटू, जब आप एलसीएम लोगे तो वन प्लस वाई को क्या लिख दो, वाई प्लस वन, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। और ये दोनों क्वेश्चन आपके मिक्स शायद होंगे नहीं वैसे, बट फिर भी मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता हूं। ये लो, ये मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड हेंस फाइंड एफ डैश वन, मतलब कहता है पहले तो आप इसका डिफरेंशियल करो, डेरिवेटिव कर लो, जब इसका डेरिवेटिव आ जाए देन फाइंड द एफ डैश वन। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स क्यूब नहीं, एक्स पावर फोर, वन प्लस एक्स पावर एट, टेक लॉग, टेक
log both side, log fx equal to log 1 plus x plus log 1 plus x square plus log 1 plus x पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस x पावर 8। प्रॉपर्टी कौन सी लग गई? लॉग एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो जितने भी होंगे सारे के सारे प्लस में चले गए। डिफरेंशियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशियल कर लेता हूं। तो ये हो गया टेक लॉग बोथ साइड, ये थर्ड लाइन है इसकी, और ये हो गया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। चलो शुरू करें। 1 अपॉन एफ एक्स, लॉग एफ एक्स का 1 अपॉन एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डैश एक्स इक्वल टू, समझना लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4, 8 एक्स पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8, राइट? एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको समझना पड़ेगा, बहुत ऐसे लंबा चौड़ा सा आंसर बन जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो इसको उठा लो यहां से, एफ एक्स को, राइट? ये एफ एक्स ले आओ आप। ये तो भाई मुझे यहीं रखना पड़ेगा, इसका एक क्लोन बना लो और इसको ले आओ आप यहां पर। थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। देखो ये हटा दिया, मतलब वो जो एफ एक्स था तो आपका ये आ गया। डन। 1 अपॉन एफ एक्स का जो एफ एक्स गया, तो मैंने क्या किया, एफ एक्स की जगह एफ एक्स का वैल्यू लगा दिया और इसके साथ में ये आ जाएगा। तो इसको मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, ये लो बेटा, और कीप इट इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज द आंसर। कहता है हैंस फाइंड एफ डैश वन, यानी जब आपका क्या आ जाए, एफ डैश एक्स आ जाए, तो आपको उसका एफ डैश वन फाइंड करना। मतलब सिंपल है, आप एक्स की जगह 1 पुट करो और ध्यान दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भाई 1 प्लस 1 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 1 की पावर 4 1 प्लस 1 2, यहां पर आ जाओ 1 अपॉन 2 पुट करो, 2 1 जा 2 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15 अपॉन 2, 2 8 जा और 15 8 जा 120, तो 120 इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश वन। ये फाइनली आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, वैसे ये सिंपल है, कहता डिफरेंशिएट इन 3 वेज, मतलब बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल आप सबको आता है, आपने खुद करना है। बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, मतलब पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिफरेंशियल करो, ये भी आप कर लोगे। थर्ड वाला बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन,
ये मैं बताता हूं। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि आपने क्या करना है, इसको लिख लो। क्या है ये है, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 टेक log बोथ साइड, टेक log बोथ साइड। तो ये बना log y इज इक्वल टू log mn, मतलब log m प्लस log n, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब आप करो इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल शुरू करते हैं, 1/y dy अपॉन dx, और ये हो गया, इसका हो गया 2x माइनस 5 log x का 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस, ध्यान देना, log x का 1/x, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और 7x का 7। करेक्ट। अब क्या होगा यहां पर समझना आपने। अब देखो बेटा, ध्यान देना बहुत अच्छे से। एक तो एलसीएम लो, पहले 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x पावर 4 7 2 जा, एक काम करता हूं, पहले एक लाइन रख लूं क्या यहां पर यार, क्योंकि ये काफी बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। तो एक ना लाइन लगा लेता हूं। अब देखो, 2x पावर 4 7 2 जा 14x स्क्वायर, 9 2 जा 18x माइनस 5x क्यूब, फिर माइनस 5 7 जा 35x, और माइनस 5 9 जा माइनस 45। अब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 3x पावर 4 3 5 जा 15x क्यूब, 3 8 जा 24x स्क्वायर, फिर 7x स्क्वायर, 7 5 जा 35x, और 7 8 जा 56, और अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये बन जाएगा। अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। यहां समझना, ये y तो है, व्हाट इज y, y ये y, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है, ये दिस एंड दिस, ये मिलकर y को कैंसिल कर देंगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, असेंबल करो, 3 + 2 5x पावर 4 क्यूब में माइनस 5x क्यूब और माइनस 15x क्यूब माइनस 20 एक्स क्यूब, 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर के बाद में 24x स्क्वायर, नहीं 24 और 7 24 और 7 31, 31 और 14 45 एक्स स्क्वायर, एक्स वाले टर्म देखो 18x माइनस 35, 18 माइनस 35 माइनस 17, माइनस 17 माइनस 17 और माइनस 35 कितना बना, माइनस 52x, माइनस 52x। कांस्टेंट टर्म पे आ जाओ, माइनस 45
और प्लस 56। तो 56 में से आपने 45 को माइनस किया 11। तो इस तरह से आपके तीनों आंसर सेम आएंगे, जिसमें से मैंने आपका लॉग वाला जो पोर्शन था वो सॉल्व कर दिया। अब देखो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कहता है इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो? बोले एक तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करो, तो कर लो। क्या है लेफ्ट साइड? क्या है? डी अपॉन डी एक्स यू वी डॉट लगा लो। अब फार्मूला क्या कहता है? कहता है फर्स्ट इज सेम डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, यूवी इज सेम डिफरेंशियल ऑफ डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू इज सेम डिफरेंशियल ऑफ यूवी। अब यहां समझना पड़ेगा आपको, यूवी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डब्ल्यू ऐसी रहा। अब ये फिर दो बन गए, तो यू इज सेम डिफरेंशियल ऑफ वी इज सेम डिफरेंशियल ऑफ यू। मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। सबसे पहले डी यू अपॉन डी एक्स वाले में देखो, वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू। अब यू डब्ल्यू, तो यू डी वी अपॉन डी एक्स और डब्ल्यू, और तीसरे में यू वी वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ये वापस क्या बोल रहा है देखो, ये कहता है सेम क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई करो। और कैसे सॉल्व करो? बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशियल, यानी इसी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, लेकिन मुझे किससे सॉल्व करना है? डिफरेंशियल से सॉल्व, सॉरी लॉग की हेल्प से सॉल्व करना है। यू बी डब्ल्यू को तो लिख लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू यू बी डब्ल्यू। लॉग ले लो, लॉग y इज इक्वल टू लॉग यू वी डब्ल्यू। लॉग y इज इक्वल टू लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w। प्रॉपर्टी होती है लॉग m प्लस लॉग n होता है। डिफरेंशियल करो लॉग y का 1 अपॉन y डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग u का 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स, ये मत भूल जाना, 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स, लॉग w का 1 अपॉन w डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। राइट? अब क्या करोगे? अब आपको कुछ नहीं करना, y को उठाओ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन यू, क्लोन बना लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। ये हो गया, ये लो डन, यहां रख दिया इसको मैंने। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, राइट? और देखो ये जो y था वो यहां आएगा, तो y की जगह आप क्या करो, y का वैल्यू रख दो और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप मल्टीप्लाई करो अंदर, तो देखो u कैंसिल हुआ, तो ये बचा डी यू अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू, फिर v कैंसिल हुआ, u डी वी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू, फिर यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो ये फाइनली आपका आंसर बन जाएगा। और ये बिल्कुल वही है, और ये जो आंसर आया ये बिल्कुल वही आंसर था जो लास्ट टाइम था। राइट? तो इस तरह से आपका ये 3 वाला जो फॉर्मूला होता है वो ड्राइव भी हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। चैप्टर नंबर 5 जो है अभी चलेगा, इसमें अभी काफी काम बाकी है, क्योंकि जब ये एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट हो जाएगा
तो इसमें कम से कम 60-70 एडिशनल क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, जिससे हमें क्या है कि बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो भी मिल जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।